पत्रकार नरेंद्र कुमार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकल एक्सप्रेस ने एक अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत हम प्रतिदिन उन लोगों से जाकर रूबरू होते हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में कोई भी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, उसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं उकलाना के दारियल फिटनेस जिम के कोच अमित कौशिक जी के पास। अमित कौशिक जी जो क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो आज हमारे साहित्य संपादक सत्यभूषण बिंदल जी उनसे रूबरू होंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार की परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ रहा है और जिम सदस्यों को किस प्रकार से वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं अमित कौशिक जी। राम राम दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं एक अद्भुत व्यायामशाला में। अद्भुत इसलिए क्योंकि आप जानते हैं जिम वगैरह वगैरह तो सभी कुछ बंद हो चुके हैं। एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो निस्वार्थ भाव से प्रकृति की गोद में यह व्यायामशाला बहुत ही सुचारू रूप से स्टे होम का पालन करते हुए चला रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे बीच पहुंचे द रियल फिटनेस जिम के कोच अमित कौशिक जी की। अमित कौशिक जी एक ऐसा नाम है जो किसी भी प्रकार से किसी भी परिचय का मोहताज नहीं। तो अमित जी, लोकल एक्सप्रेस समाचार पत्र की ओर से आपका स्वागत है। तो अमित जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि गुरुग्राम जैसी एक बिग सिटी को छोड़कर आपने अपनी कर्म भूमि उकलाना मंडी को कैसे चुना? देखिए, उकलाना मंडी मेरा नेटिव लैंड है और गुरुग्राम में मैं ट्रेनिंग देता था पहले जिम में, और मैं मिस्टर गुड़गांव भी रह चुका हूँ, मिस्टर दिल्ली भी रह चुका हूँ। तो ट्रेनिंग देते देते फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरा खुद का सेटअप लगा लिया जाए। और गुड़गांव जैसी सिटी में आपको पता है बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो वहाँ सेटअप लगाना एक बहुत बड़ा एक्सपेंस इन्वेस्ट करना होता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरे नेटिव लैंड उकलाना मंडी में ही शुरुआत करूं। यहाँ पे लोगों के पास थोड़ी अवेयरनेस की कमी है फिटनेस के रिगार्डिंग, तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं मेरे उकलाना में स्टार्ट करता हूँ। फिर मैंने उकलाना में स्टार्टिंग में मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। नॉर्मल ओल्ड सेटअप उठाया था मैंने किसी का, फिर वहाँ से शुरू करके फिर धीरे धीरे मैंने उसी सामान से, पुराने सामान से ही धीरे धीरे स्टूडेंट के अंदर रिजल्ट स्टार्ट किया लाना। मैंने फिटनेस एक्टिविटीज़ करवाई, बॉडी बिल्डिंग के गेम करवाए मैंने, और फिर धीरे धीरे अपना खुद का नया सेटअप लगाया। सेटअप के बाद भी मैं कम से कम 4 से 5 बॉडी बिल्डिंग गेम करवा चुका हूँ अपने लेवल पे, और 100 से 150 बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ, जिसमें से 10 से 12, 15 हर साल मैं बच्चों को निकालता हूँ बॉडी बिल्डिंग के लिए, जिसमें से मिस्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की मैं तैयारियाँ करवाता हूँ। और बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ मैं बच्चों को फिटनेस ट्रेनिंग भी देता हूँ। हर कोई तो बॉडी बिल्डर नहीं बनना चाहता, हर किसी को अपनी फिटनेस से ही मैटर करता है। तो ये अमित जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। जैसा कि कुछ समय पहले, लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, हम RDM स्कूल में गए थे, वहाँ पर भी आप शायद कैंप लगा रहे थे। जी, वो फिटनेस चैलेंज था जी। अच्छा, वो स्पेशल हमने फीमेल के लिए करवा था, क्योंकि फीमेल का अपने लोकल में थोड़ा सा ये रहता है, बस घर का काम और उसके बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं होती। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना फीमेल के लिए हम एक एक्टिविटी चैलेंज करवाएं, जिससे फीमेल के अंदर एक मोटिवेशन आए कि हाँ, हम भी अपने आप को फिट रख सकते हैं, क्योंकि एक महिला फिट रहेगी तो पूरे घर को स्वस्थ रख सकती है। तो अमित जी, महिलाओं की बात आप कर रहे हैं, आप बच्चों की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो स्टे होम की जैसे हमारी सरकार बात कर रही है, तो नेट के माध्यम से भी, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा लोग नेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आप ये व्यायाम की शिक्षा या अपनी जिम की बातें क्या नेट के माध्यम से भी बता रहे हैं? जी, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हमारा मकसद सभी का यही है कि हम थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। अब जिम भी सबसे पहले स्टार्टिंग से ही बंद है, लेकिन जब से बंद है तो मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, आप देख सकते हैं, मैं अभी भी वर्कआउट करवा रहा हूँ, और परबोड़ा स्टेडियम से वर्कआउट करवा के आया हूँ, तो अभी इनको यहाँ करवा रहा हूँ मैं। तो जिम में नहीं तो बाहर ग्राउंड में वर्कआउट कराता हूँ मैं, और जो ग्राउंड में भी नहीं आ सकते तो मैं उनको घर पर जाकर ट्रेनिंग देता हूँ। किसी को भी प्रॉब्लम होती है, अगर उनको डाइट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो फ़ोन करते हैं। किसी को अमित जी, मैं आपको फिर बीच में 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। जैसे आपने डाइट की बात कही, तो एक डाइट का चार्ट के बारे में भी, जैसे आजकल तो बड़ा जो हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो वहाँ पर भी एक डाइट का चार्ट बनता है, तो आप क्या डाइट के बारे में बताते हैं? जी, मैं बताता हूँ। 70% रोल डाइट का होता है हमारी फिजिकल को फिट रखने के लिए, और कोरोना वायरस जो बीमारी है उसके लिए हमने इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग सारी फिटनेस डाइट है। आपको हाई प्रोटीन डाइट खानी है, लो
आपको फाइबर भी चाहिए, आपको लो फैट डाइट चाहिए, और आपको सिट्रिक्स फ्रूट यानी कि विटामिन सी वाले ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। सबसे बड़ी दवाई हमारी कोरोना वायरस की सबसे बड़ी दवाई अमित जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि मैंने भी एक बार लिखा था, हास्य से बढ़कर कोई भी व्यायाम नहीं है, हास्य से बढ़कर कोई भी यहाँ काम नहीं है, किसी रो रहे के यदि पहुँच सको तुम आंसू, इससे बढ़कर तो ईश्वर का भी नाम नहीं है, इससे बढ़कर तो ईश्वर का भी नाम नहीं है। तो आपका क्या विचार है हास्य के बारे में? हास्य तो देखिए, अगर आप स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर वैसे ही हैप्पीनेस है। अगर आप अनफिट हैं तो बहुत सारी बीमारियां हैं, आप वैसे ही उदास रहोगे, वैसे ही उदास जी। बहुत बड़ी बात हमारे बीच अमित जी ने कही कि यदि हम फिट नहीं हैं तो बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में रहेगी। वैसे तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सबसे बड़ा वरदान स्वास्थ्य है। तो अमित जी, आपकी इससे आगे अगर लॉकडाउन नहीं खुलता तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर नहर का किनारा है और खेतों की हरियाली तो मैं नहीं कह सकता, पर खेतों में भी काफ़ी जगह है। तो क्या आप यहाँ पर अब आपने एक प्रकार से अपनी व्यायामशाला इसी प्रकृति की गोद में खुले उसको बना ली? जी, हम वैसे ही नेचर लवर हैं और यहाँ फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही जो हमें अंदर नहीं मिलेगी, रूम में नहीं मिलेगी। तो यहाँ जो ऑक्सीजन का लेवल है बहुत बढ़िया होता है, यहाँ वर्कआउट खुल के हो जाता है, वर्कआउट खुल के। जी। तो अमित जी, आखिरी प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आप जो यहाँ पर व्यायाम करा रहे हैं स्टे होम का पालन करते हुए, क्योंकि एक जिंदगी के लिए एक मनी भी बहुत ज़रूरी पार्ट है, जिंदगी का हिस्सा है मैं तो कहूँगा। तो अगर आप ये भी नहीं हो सकता कि आप बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी लोभ के यह सब करवा रहे हैं, इसके लिए आपने कोई चार्ज वगैरह भी रखा है यहाँ पर? चार्ज सर मैं बता देता हूँ, जिनको मैं घर पे वर्कआउट करवाने जाता हूँ तो उनको मैं चार्ज करता हूँ सर, ठीक है। और जो मेरे नॉर्मल ट्रेनिंग है, जो पहले से मेरे स्टूडेंट हैं, उनको जो भी क्वेरी चाहिए होती है, वर्कआउट बताना होता है वीडियो कॉलिंग के थ्रू या फ़ोन के थ्रू, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ। अच्छा, वे जो नेट के माध्यम से जो आप बता रहे हैं वो मैं फ्री बताता हूँ, वो फ्री बता रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी, मैं तो कहूँगा बहुत बड़ी आप सेवा समाज की और देश की कर रहे हैं। आप लॉकडाउन का सही मायने में तो पालन आप ही कर रहे हैं, जो निस्वार्थ भाव से लोगों को स्वस्थ रखने की शिक्षा दे रहे हैं। तो इस कोरोना के का भी आपके माध्यम से कोई ऐसा योग या ऐसी कोई व्यायाम या ऐसा कोई है आपकी नज़र में जो जिससे इस रोग से भी बचा जा सके? जी देखिए, मैं बताता हूँ, हर एक ह्यूमन बीइंग को, नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन को डेली 10 से 15 मिनट, मान के चलिए 10 से 15 मिनट को आपको कम से कम रनिंग करनी है, ठीक है। उससे आप थोड़ा सा योग भी कर सकते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं अपनी बॉडी के लेवल के हिसाब से। जैसे स्टार्टिंग में आपसे नहीं हो सकता, ठीक है, हैवी वर्कआउट आप लोग नहीं कर सके तो आप हल्की हल्की जॉगिंग कर सकते हो 15-20 मिनट, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल वर्कआउट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा क्रॉस कर सकते हो। और योग में प्राणायाम है, कपालभाति है, बहुत सारे योग आसन है जो आप कर सकते हो। जो हार्ड वर्क नहीं कर सकते वो इजी वर्कआउट कर सकते हैं। और थोड़ा सा डाइट का पालन करो, हेल्दी फूड खाना है, बस हमने अपना मील रिप्लेस करना है, जंक्स फूड नहीं खाना हमने, ज़्यादा मिठाई वगैरह नहीं खानी बाहर की, अपना घर का खाना खाना, शुद्ध खाना खाना है। इससे आपका इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ेगा और आप फिजिकली भी फिट रहोगे। तो आपका कहने का मतलब शायद यही हुआ, यदि हम अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकें तो हम कोरोना से ही बड़े बड़े रोगों से बच सकते हैं। जी। तो अमित जी, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए जब तक ये लॉकडाउन है। रही बात वर्कआउट की, वो आप घर पे भी कर सकते हो, आप देख सकते हो, आप कहीं भी ग्राउंड में जाके कर सकते हो। और हम तो ऐसे एरिया में बैठे हैं, यहाँ जन्नत है, तो आप बाहर निकलिए, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए और अपना थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। वैसे भी मिठाइयाँ बंद हैं, फास्ट फूड बंद है, तो ये एक बहाना है, इसके थ्रू हम थोड़ा सा अपनी डाइट को भी मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, तो आपका कहने का ये मतलब भी है जो ये लॉकडाउन है इसके माध्यम से हम कुछ सार्थक भी सीख सकते हैं? जी, कुछ न कुछ तो हमें सिखा के ही जा रहा है। और हो सकता है कि ये हमारे साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रहे यही चीज़ें जो हम जानबूझ के हमें थोपी जा रही थी, हम नहीं कर रहे थे, वो अब हम मजबूरी में करेंगे। इस बहाने हर इंसान सीख जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और अंत में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि यदि हम इस आपके व्यायामशाला का हिस्सा बनना चाहें, हम भी आकर आपसे मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। तो हम किसी भी वक्त आ सकते हैं, इसके लिए आपका कोई भी चार्ज वगैरह
कुछ भी नहीं है। किसी भी टाइम सर। तो अमित जी, आज हम आपके पास पहुँचे, आपके दर्शन हुए और हमें इतनी अच्छी बातें आपसे जानने का हमने जानने का प्रयास किया और आपसे जानी। अंत में मैं लोकल एक्सप्रेस समाचार पत्र की ओर से सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि नहर के बिल्कुल पास में, यानी कि उकलाना मंडी की पुल से थोड़ा सा हटकर, और ये जो अपनी उकलाना की फाटक है इससे थोड़ा आगे चलकर अमित जी निस्वार्थ भाव से अपनी व्यायामशाला चला रहे हैं। आप भी उनकी सेवाओं का लाभ उठाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमें किसी प्रकार का कोरोना नहीं सता सकता। और अंत में यदि आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें, तो मैं आपका स्वागत करूँगा। संदेश तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। लोकल एक्सप्रेस की रही बात, बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल और हमें हमेशा ही स्टार्टिंग से सपोर्ट करते हैं नरेंद्र रंगा जी। हमारी जितनी भी फिटनेस एक्टिविटीज़ होती हैं ये हमारे ऑफिशियल अपडेट रखते हैं, और जितनी भी हमने इवेंट कराई है स्पेशल रंगा जी को हमने इनवाइट किया है। लोकल एक्सप्रेस को हम हमेशा दिल से धन्यवाद करते हैं। ये हमेशा अप टू डेट रखते हैं, फिटनेस से रिलेटेड भी, और हमारी जितनी भी न्यूज़ होती हैं सब अप टू डेट रहते हैं। इसलिए हमारा दिल से रंगा जी को, लोकल एक्सप्रेस की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमित जी के पास ट्रेनिंग ले रहे हैं अजय ढाका जी। हम अजय ढाका जी से भी पूछना चाहेंगे कि वो कैसा महसूस करते हैं। सर मैं तो यहाँ से जुड़े हुए 4-5 साल हो गए। बीच में मैं यूनिवर्सिटी जाता रहता हूँ, वहाँ मैं LLB चल रही है मेरी रेगुलर, वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। वहाँ इतना मज़ा नहीं आता, ना इतना एक्सपीरियंस वहाँ मिलता अच्छा। और यहाँ जब से अमित जी के पास आए हैं पर्सनल ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वहाँ पे अच्छा प्रॉपर गाइडलाइंस मिलती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, हमें अच्छे डाइट देते हैं। काफ़ी टाइम से हम फिटनेस से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, आपका भी यही कहना है कि अमित जी के पास यानी कि एक प्रकार से स्वर्ग है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। एक फ्री टाइम में बंदा थोड़ा फिटनेस को लेके मोटिवेट रहता है, तो एक गलत संगति से दूर रहता है जी। एक अच्छी वाइब्स आती है। सबसे मेन बात सर यही है, ये यहाँ एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है अमित जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ी बात ढाका जी ने हमारे बीच कही कि जो सोशल एक्टिविटी में लोग लगे रहते हैं या स्वास्थ्य के लिए एक्टिविटी में लगे रहते हैं, वो नशों से दूर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कहूँगा एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक बात है ये कि लोग व्यायाम से जुड़े। एक तो शरीर स्वस्थ रहेगा और एक उनके जो हमारा समाज आज नशों की तरफ दौड़ रहा है उस प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।